सो वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो में बात करने वाले हैं जोजो। यस अगेन जोजो। मैंने जोजो को लेकर कितने सारे वीडियोस बनाए थे मुझे खुद भी नहीं पता मैंने जोजो को लेकर कितने सारे वीडियोस बने दिए। सो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। It was I! मैंने अपने वीडियो के टाइटल में ये लिखा है जोजो इज द बेस्ट शोनेन ऑफ ऑल टाइम एंड यू नो व्हाई। I will tell you why JoJo is the best shonen. So let's start it from the beginning. So shonen का मतलब क्या होता है? शोनेन का मतलब होता है बैटल एनिमे, मतलब एनिमे विच फाइट्स, एनिमे विच इज बेस्ड ऑन फाइट्स, एनिमे विच लिव्स ऑन फाइट, एनिमे विच ईट्स ऑन फाइट, एनिमे हुज ऑक्सीजन इज फाइट्स। ज्यादातर शोनेन में होता क्या है? होता ये है कि वहाँ पे एक बहुत ही वीक कैरेक्टर होता है जिसके पास कुछ भी नहीं है, सैड इमोजी सैड इमोजी सैड इमोजी, बट बूम you have now powers but another boom you are a noob at it, इसलिए तुम्हें पावर्स को यूज करना बिल्कुल भी नहीं आता। देन अनदर बूम, कहाँ से एक टीचर आ जाता है जो तुम्हें इस पावर को यूज करने को सिखाएंगे, लेकिन अनदर बूम वो टीचर तुम्हारी इतनी गांड मारेंगी और उस गांड मारने ट्रेनिंग के बाद ही इज पावरफुल नाउ, बट अनदर बूम हर एपिसोड में उससे भी ज्यादा पावरफुल बंदे आ जाते हैं। देन अनदर बूम बट इन द नट्स कॉज तब आ जाता है एक यूजलेस फीमेल कैरेक्टर जो किसी काम की होती तो नहीं है, बस मेन कैरेक्टर की प्रॉब्लम्स और बढ़ाती है, लेकिन अच्छा फैन सर्विस दे जाती है। I mean you get the thing। यही हर शोने में यही चीज होता रहता है। माय हीरो एकेडमिया, डीमन स्लेयर, इनमें से भी यही होता रहता है और कुछ घंटा नहीं होता, बस सेम कॉपी पेस्ट मार देते हैं थोड़ा, बस थोड़ा कैरेक्टर इधर उधर करके। बट जोजो में ये सब नहीं है। मतलब है फैंटम ब्लड बहुत ही बकवास था और वो बस बाकी सारे शोनेन की तरह ये कॉपी कैट है, बट स्टिल क्योंकि फैंटम ब्लड 1980s में आया है, सो फैंटम ब्लड इज द वन दैट डिड इट फर्स्ट। फॉरगेट अबाउट बैटल टेंडेंसी एंड फैंटम ब्लड, फक हार्मोन, लेट्स टॉक अबाउट स्टैंडो स्काई। Exactly. Out of all the power system in shonen animes, JoJo has the greatest power system of all time and it's called stands or sky। I mean बाकी पावर सिस्टम की तरह जोजो के पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, वो कैसा भी कोई एक स्टैंड निकाल सकते हैं कैसी भी वियर्ड से पावर्स को लेके। I mean तुम गोल्डन एक्सपीरियंस के स्टैंड्स को देख लो, वहाँ पे एक स्टैंड है जो कि लोगों को बूढ़ा बना देता है अगर वो ठंड में रह रहे तो। उसके बाद स्टोन ओशन में द लिविंग स्टैंड नोन एज फू फाइटर्स और FF, जो कि असल में प्लैंकटन है, who just got a stands power। मतलब तुम किलर क्वीन की पावर देख लो, वो जो कुछ भी वो टच करेगा वो फट जाएगा और वो तुम्हें एक टाइम लूप में भी फेंक सकता है। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। अगर तुम अलग एनिमेस को देखो लाइक ड्रैगन बॉल जी, उसमें ज्यादा कुछ वेरिएशन है भी नहीं, बस हर बंदा ऊपर ओवर पावर हो जाएगा और वो उसका सुपर सेन निकल जाएगा और बस खत्म, एक ही हर बार सुपर सेन निकलेगा सबका। तो अगर डीमन स्लेयर के पावर सिस्टम को देखोगे जो कि है ब्रीडिंग टेक्निक्स, और वो भी काफी रिस्ट्रिक्शंस देता है, वेयरएज जोजो का पावर सिस्टम जो कि स्टैंड, उसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। द पॉसिबिलिटीज आर एंडलेस। सो जोजो के पास एक ऐसा पावर सिस्टम है जिसके पॉसिबिलिटीज एंडलेस है और उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस या फिर लिमिट्स नहीं है, वेयरएज अदर शोनेन्स में पावर सिस्टम या तो काफी प्लान्ड है या फिर थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन स्टिल काफी रिस्ट्रिक्शंस होते हैं उनमें। सो जोजो हैव अ पॉइंट, जोजो के पावर सिस्टम बाकी शोनेन से काफी अच्छा है। यस। सो अब आता है कैरेक्टर्स पे। इस वाले पॉइंट में तो कोई भी शक नहीं है कि जोजो के कैरेक्टर्स भाई सारे शोनेन्स में से बेस्ट कैरेक्टर्स हैं। हाँ ककाशी नारुतो को थोड़ा अगर इधर उधर कर दे तो, लेकिन स्टिल ज्यादातर शोनेन्स में ऐसे कैरेक्टर होते हैं लाइक द बैटल हंग्री गाय, द यूजलेस सुंदेरा, the guy who will follow the main character even the main character is the easiest person I've ever known। whereas जोजो के कैरेक्टर्स को देखो, वहाँ पे देखो मिस्ता 4 नंबर से उसे एलर्जी है। Then we have John Pierre Polnareff, we have the French guy who knows Japanese better than French and who has one of the greatest bathroom accidents of all time। Then we have Foo Fighters who has one of the greatest obsession over water of all time and one of the most disgusting obsession over water of all time। So the point I'm trying to make is JoJo characters best, other shonen characters shit। Then the main thing that makes JoJo the greatest shonen of all time, which is their fights। जोजो में कोई स्टोरी बोली ज्यादा कुछ है नहीं। पार्ट 3 में स्टोरी ऐसा है कि भाई जोतारो और बाकी पूरे गैंग को इजिप्ट जाके डियो को मारना है, बस यही है जोजो का स्टोरी, इसके ज्यादा कुछ भी नहीं है। और बस बीच में कितने एनिमीज आएंगे, फाइट्स होंगे, वही असली चीज है। मेनी शोनेन एनिमे लाइक फेरी टेल एंड नारुतो, वो शोनेन कहने के बावजूद उनके फाइट सीन्स उतने ज्यादा अच्छे नहीं होते कंपेयर टू जोजो। मैन वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस फाइट सीन्स ऑफ ऑल टाइम जोजो। मतलब जोजो के फाइट सीन्स ऐसे नहीं होते कि वो फाइट करेंगे हीरो एकदम हारने की कगार में आ जाएगा, लेकिन तभी हीरो भी लाइक I am all overpowered bitches and I'll kill you all, huya 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 huya, and the hero won happily ever after।
ये अदर शोनेन में ऐसा ही होगा, लेकिन जोजो में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। जोजो के फाइट सीन बिना किसी मारपीट के भी वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइट सीन ऑफ ऑल टाइम हो जाते हैं, और इतने इंटेंस होते हैं वो फाइट सीन्स। आई मीन जोतारो वर्सेस डार्बी द ओल्डर ब्रदर देख लो भाई, इतना इंटेंस बैटल था, इतना इंटेंसिटी था उस पूरे कार्ड गेम में, येट जोतारो ने एक बार भी किसी को नहीं मारा। या फिर तुम जोसेफ जोस्टर एंड अब्दुल वर्सेस मरिया देख लो भाई, एक बार भी एक पंच तक नहीं मारा किसी को मारा तक नहीं, किसी को फेंक के भी कुछ नहीं मारा। ये वन ऑफ द मोस्ट इंटेंस फाइट सीन ऑफ ऑल टाइम, और कॉमेडिक फाइट सीन ऑफ ऑल टाइम भी था वो। दूसरे शोनेन में होता ये है कि उन्हें ज्यादातर फाइट सीन्स ऐसे होते हैं कि बस वो एक दूसरे को पंच करते रहते, फिर जिसका पंच ज्यादा होगा वो ज्यादा जीत जाएगा, और क्या। और ऐसे करके करके वो एक फाइट सीन को पूरे 10 एपिसोड तक खींचेंगे। वेरएस जोजो के फाइट सीन्स एक एपिसोड या फिर 2 एपिसोड से ज्यादा होते ही नहीं है, येट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फाइट सीन्स ऑफ ऑल टाइम हो जाते हैं। The fights in JoJo are all about wits, not about strength or anything else. फिर मेरा नेक्स्ट पॉइंट है गुड फीमेल कैरेक्टर्स। सो जोजो में हमें अपना पहला फीमेल कैरेक्टर पार्ट 5 में मिला था, वो ट्रिश फ्रॉम गोल्डन विंड। ट्रिश शुरू में तुम्हें एक टिपिकल फीमेल कैरेक्टर लगेगा, लेकिन पार्ट 5 के एंड होते होते ट्रिश के ऊपर तुम्हारे सारे ओपिनियंस चेंज होंगे। At the start of Golden Wind, Trish was a girl who needs to be protected, but at the end she protected our boys and our Jobro and our Giorno. और फिर रिसेंटली आया जोलिन पार्ट 6 वाला। और मैं एक रिमाइंडर देना चाहता हूँ, जोजो के पार्ट 6 का मांगा का स्टार्ट हुआ था 2000s में, मतलब अर्ली 2000s में। ऐसे टाइम्स में जहाँ पे ज्यादातर मेल शोनेन कैरेक्टर्स चल रहे थे, वहाँ पे एक फीमेल शोनेन कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करना आरके के लिए काफी ब्रेव, बोल्ड एंड काफी स्मार्ट मूव था। एंड इट ऑल्सो शोज दैट जोजो इज वेरी अहेड ऑफ इट्स टाइम। Whereas you have modern shonen who are typical AF and don't do anything new. Jujutsu Kaisen, Demon Slayer, and now we have JoJo, जिसका मांगा स्टार्ट हुआ था 1980s में, और पहला फीमेल कैरेक्टर आता है उस मांगा में 2000s में। मतलब कह सकते जोजो कितना ahead of its time था ये। So this video proves that JoJo is one of the greatest shonen anime of all time. भाई पहले ही बता दे रहा हूँ, प्लीज़ मुझे कुछ हेट फेट मत कहना कि भाई तू नारुतो को हेट करता है, प्लीज़ को हेट करता है। मैं ये सब नहीं करना भाई, बस एक थोड़ा सा कॉमेडिक टेक लेके इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता था कि जो एक काफ़ी अच्छे एनीमे है, आप जो देख सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि बाकी एनीमे अच्छे नहीं है, बट स्टिल जो में ये सब चीज़ें मुझे ज़्यादा पसंद है बाकी शोनेन से। और इवन तुम जितना ही नारुतो ब्लीच तुम्हारा फेवरेट कह लो, तुम्हें ये भी पता है यहाँ पे सेम टिपिकल चीज़ को बार बार रिसाइकल करके दे रहे हैं। जुजुत्सु काइसेन, डीमन स्लेयर, सब में वो टिपिकल सेम चीज़ होती है। अगर तुम लोगों को जो पसंद नहीं है और बाकी एनिमे पसंद है लाइक नारुतो या फिर ब्लीच या फिर ड्रैगन बॉल, आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट, दैट जस्ट योर ओपिनियन, आई एम शोइंग माई ओपिनियन। प्लीज डोंट हेट मी फॉर एनीथिंग दैट आई हैव सेड हियर, एंड प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल, एंड गुड बाय।